हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में आपके अपने एके सर मतलब कि मैं कवर अप करवा रहा हूं आपको सैंपल पेपर 2022 के शॉर्ट आंसर वैरायटी क्वेश्चंस को। अराउंड कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो कि आप जब हमारे सैंपल पेपर्स को ओपन करते हैं, जो कि एक बुकलेट फॉर्म में आप लोगों के पास अवेलेबल है, उस बुकलेट में आप जब 2022 के सैंपल पेपर्स देखते हैं तो वहां पे हम लोगों ने आपके लिए जो क्वेश्चंस कवर अप किए हैं उसमें से सेक्शन ए पार्ट जो है वो सिर्फ शॉर्ट आंसर वैरायटी क्वेश्चंस का था और वही मैं आज आपको कवर अप कराने जा रहा हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक सैंपल पेपर 2023 को वॉच नहीं किया है वो प्लीज जरूर वॉच करें, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल आपको 5 वीडियोस प्रोवाइड की हैं। यस, 5 वीडियोस के थ्रू। पहला वीडियो मेरा एमसीक्यू का था, सेकंड वीडियो हमारा था यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर वैरायटी का, थर्ड वीडियो जो था वो शॉर्ट आंसर वैरायटी थी और फोर्थ वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉन्ग आंसर वैरायटी करवाई थी। फिफ्थ वीडियो में मैंने आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे। वो टोटल 5 वीडियोस मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने भी उन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करिए। सारे 5 वीडियोस 2023 के सैंपल पेपर्स वहां पे अवेलेबल है, तो हमारे थ्रू आप पढ़ना मत भूलिए। उन सैंपल पेपर्स को जरूर वॉच करिए। 2022 के शॉर्ट आंसर वैरायटी के सॉल्यूशंस अब इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो इस सैंपल पेपर का है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और यहां पर हम आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मुझे स्टैट से दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से दिख रहा है। द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75। आपको बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन में बोला गया है द मोड। अब आपको मोड दिया गया है, तो मोड आपको दिया गया है द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वर्ड बोला गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मोड आपको यहां पे दिया है 75। ओके, देन एंड द मॉडल क्लास इज, अब मोड निकाला है तो एक मॉडल क्लास होगी, तो मॉडल क्लास आपको यहां पे दी है। मॉडल क्लास की हम बात कर लेते हैं। मॉडल क्लास इन लोगों ने जो दी है वो है 65 से लेके 80। ओके, देन इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class is 6। the frequency of the class preceding the model class, मतलब आप लोगों को यहाँ पे पता है 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक F1 फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को, और जब मैं F0 की बात करता हूँ तो मैं प्रीसीडिंग क्लास की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब पिछली क्लास, इससे जो पहले वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, दैट इज F0 आपको दिया है जो कि 6 दिया है। ठीक है, the frequency of the class preceding the model class is 6 and the frequency of the class succeeding the model class is 8। succeeding class मतलब यहाँ पे F2 आपको दिया है, succeeding class की फ्रीक्वेंसी वो 8 दी है, और आपसे कहा है इस प्रेजेंट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बताइए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब टू फाइंड आपको यहाँ पर F1 पता करना है, तो आपको F1 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल 3 फ्रीक्वेंसीज आपके सामने, F0, F1, F2। F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास, F2 मतलब सक्सीडिंग क्लास, F1 मतलब प्रेजेंट क्लास। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मोड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और मोड का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट ऐड होगी, L ऐड होगा किसके साथ, तो यहां पर आएगा आपका F1 माइनस F0 डन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ हाइट ऑफ द क्लास। अब अगर मैं यहां पर जाऊं तो एक क्लास की जो हाइट है वो है 80 माइनस 65। यहां पे जो h आपको दिया है वो 15 दिया है। डन, तो आपको यहाँ पर 80 माइनस 65 15 दिया है, h की वैल्यू दी है। हम वो सारी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। ये टू फाइंड और ये गिवन पार्ट था। डन, ये पूरा गिवन टू फाइंड फॉर्मूला यूज्ड, इसको मैं बकायदा पूरा एक
बॉक्स में डाल देता हूं मोड को, ठीक है। चलिए अब एक शीट ले लेते हैं और वहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो मोड मुझे दिया था, अगर हम पीछे आ जाएं तो मोड हमें दिया था 75, मोड हमें दिया था 75 एडेड विथ इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट। तो हमें जो क्लास दी थी वो 65 से दी थी, तो लोअर क्लास लिमिट जो इस क्लास की थी वो थी 65। तो हम यहाँ पे L की वैल्यू को 65 ले रहे हैं लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट इज 80, तो यहाँ पर हमने ये 65 लिख दिया। लोअर क्लास लिमिट एडेड विथ बिग ब्रैकेट या ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डालेंगे F1 माइनस प्रिसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें दी थी 6 और 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस प्रिसीडिंग क्लास एंड द सक्सीडिंग क्लास, दोनों साइनस होंगी, मल्टीप्लाइड विथ हाइट, हाइट हमने अभी पीछे देखा 15 है। डन। इसको सॉल्व करिए। तो क्योंकि 65 का रिलेशन इस पूरे के साथ एडिशन है, ये 65 75 के पास आएगा और माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10, 75 माइनस 65 इज 10 और 10 इक्वल्स टू, अब हमारे पास है F1 माइनस 6 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस 6 माइनस 8, तो माइनस 6 माइनस 8 होता है माइनस 14, हम यहाँ पर माइनस 14 लिख लेंगे। डन। तो ये हमने लिख दिया माइनस 14, अगेन मल्टीप्लाइड विथ 15, ये जो 15 मल्टीप्लीकेशन में था, ये जब इधर आएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू F1 माइनस 6 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस 14। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो 10 अपॉन 15 को अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 5 2 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स 2/3, तो इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ पर 2/3 कर देता हूँ। डन। चलिए अभी क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डन। ये 2F1 माइनस 14 2 के पास जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2F1 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स F1 माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आपके पास प्रेजेंट क्लास जो मॉडल क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी F1 निकल के मिल जाएगी। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 टाइम्स F1 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स F1, तो 2 टाइम्स इस 14 भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स F1 माइनस 2 इंटू 14 इज 28 विच इज इक्वल्स टू 3F1 माइनस 3 इंटू 6 इज 18। डन। ये 3F1 4F1 के पास आएगा तो F1 हो जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 28, माइनस 18 प्लस 28। डन। और ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली 28 में से 18 गए तो 10 बचे, तो हमारी जो प्रेजेंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सामने निकल के आई 28 में से 18, ये आपको देगा 10। आपकी फ्रीक्वेंसी जो है मॉडल क्लास की, जिसकी उन्होंने बात की है, जो क्लास उन्होंने दी हुई है 65 to 80, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 10। वो कैसे आ रही है, तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। अब पता नहीं ऐसे वैरायटी का क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्यों छोड़ के आते हैं। बहुत इजी वैरायटी है। देखो आपको सिंपल सा सवाल पूछा है, 1 से लेके 1000 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं इन बिटवीन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। जो 5 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये एपी का क्वेश्चन फॉर्मेशन कर रहा है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ये। तो मैं यहां पे देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूंगा। मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा सॉल्यूशन, और देन उसके बाद जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स। उन्होंने हमसे पूछा है कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो टू फाइंड नेचुरल नंबर्स बिटवीन, टू फाइंड नेचुरल नंबर्स इन बिटवीन, किसके बीच में निकालना है, 1 to 1000,
1 से लेके 1000 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं? डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2, बट नॉट बाय 2। चलिए यहां पर हम कर लेते हैं सॉल्व। तो पहला जो एपी फॉर्मेशन निकल रहा है, देखो आप इसको देखो, पहला 1 से अगर मैं मूव करता हूं तो हम काउंटिंग करना चालू करते हैं। देखो पूरा नहीं काउंट करेंगे लेकिन कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। 1 2 3 ये सारे वो नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है। 4, अब पहला नंबर आता है 5, तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो मैं 1 से जब चालू कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 से तो डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 कॉमा, अच्छा 5 के आगे जब मूव करेंगे तो 6 7 8 9 10 10, अब स्टूडेंट 10 लिख देते हैं, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है। 11 12 13 14 15, तो मैं कहूंगा 5 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आएगा वो 15 आएगा। डन। ऐसे ही आगे काउंटिंग करिए तो शुरू के 3 नंबर जैसे आपको मिल जाए तो वो एक एपी फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। तो 5 to 15 यहां पर, इसके बाद अगर मैं मूव करता हूं, ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पे ये आएगा नंबर 25। ये ऐसा नंबर है जो 5 से तो डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, ठीक है। तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 3 टाइम्स इज 15, 2 वाले फैक्टर सब छोड़ने, ठीक है। 5 5 टाइम्स इज 25, मैंने 5 into 4 छोड़ दिया। ऐसे ही ये सीरीज बहुत लंबी हो सकती है लेकिन हमें देखना है 1000 तक। अब जो लास्ट नंबर 1000 है, 1000 जो है वो 2 से डिविजिबल है, हमें तो 1 to 1000 बताना है ना। अब 1000 क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो हम 1000 को ना लेते हुए 1000 से पहले आता है 995। तो इस सीरीज में जो लास्ट nth टर्म होगी वो मुझे पता है 995 होगी, ठीक है। आप खुद देखिए, 996 नहीं हो सकता, 997 नहीं हो सकता, 998 नहीं हो सकता, 999 नहीं हो सकता, 1000 नहीं हो सकता। हमें सिर्फ वो नंबर्स लिखने हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो जब मैं ये सीरीज लिखता हूं तो इसमें जो पहला टर्म मुझे मिला वो है 5। कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि कॉमन डिफरेंस मुझे देगा 10। आप देखिए 15 माइनस 5 विल गिव यू 10। देन मेरे पास लास्ट टर्म है, nth टर्म है 995, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टर्म्स लिख ली। अब nth टर्म देने का जो तरीका है, अगर मैं उसकी बात करूं, nth टर्म देने का जो तरीका है वो है फर्स्ट टर्म एडेड विथ n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। इस अगर फॉर्मूले का हम यूज करें तो nth टर्म की वैल्यू मुझे पता था 995 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, a मीन्स a1th टर्म, तो फर्स्ट टर्म 5 एडेड विथ n-1, ठीक है। हमें तो यही n निकालना है ना, n मतलब इस यहां 5 से जब मैं चालू करूंगा तो 995 तक कितनी टर्म्स हैं, ये है n नंबर ऑफ टर्म्स, n। और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 15 माइनस 5 हमने देखा था, कॉमन डिफरेंस d आ रहा है हमारा 10। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा 990 विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू n, या आप डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो यहां पे आ जाएगा n-1। 0 से 0 गया 99 और -1 इधर आया तो 99 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू n की वैल्यू है 100। टोटल 100 टर्म्स हैं जो लाई कर रही हैं 1 से लेके 1000 के बीच में। ये वो 100 टर्म्स ऐसी हैं जो 5 से डिविजिबल हैं बट 2 से नहीं है। पूरी उम्मीद करता हूं ये सेकंड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मूव करिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देखो थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, या तो आप ये वाला पार्ट सॉल्व करिए या बी पार्ट सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम दोनों करेंगे, पहले हम थर्ड का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ द ए पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। डन। सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट,
प्लीज चलिए इसको देखिएगा। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/20 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट। मुझे जो गिवन इक्वेशन है अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे y के टर्म्स में यहां पे दिया है ky² माइनस 11y प्लस ब्रैकेट में लिख के दिया है k माइनस 23 इक्वल टू 0। डन। इसको अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल फॉर्म के साथ, तो वो है आपकी ax² या मैं y के टर्म्स में ही लिखूं तो ये है आपकी ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही है। डन। अभी k और a यहां पे अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू है k। डन। अच्छा, b की वैल्यू है -11, b की वैल्यू है -11 और c की वैल्यू है आपकी कांस्टेंट, दैट मींस k -23, k -23। a b c मेरे पास है। अब यहां पर जो दो बातें की गई हैं वो किया गया द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का सम भी दिया है, रूट का प्रोडक्ट भी बोला है। तो रूट्स अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की बात की गई है और अल्फा बीटा की बात की गई है। सम ऑफ द रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c/a। यही रेशियो के साथ कंपैरिजन होता है रूट्स का। तो यहां पर a b c की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो आप नोटिस करिए कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा -b/a जब मैं बोल रहा हूं तो माइनस इंटू -11 अपॉन a की वैल्यू है k, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है 11/k। डन। ऐसे ही अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है वो है c/a। c/a मतलब k -23, k -23 अपॉन a है k, तो ये आ गया अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स मेरे सामने है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे सामने। उन्होंने क्या बोला अगर हम उसकी तरफ मूव करते हैं, एक शीट ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि जो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स है, देखिए स्टेटमेंट क्या गिवन था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सॉरी द सम ऑफ द रूट्स, यही स्टेटमेंट गिवन था। द सम ऑफ द रूट्स इज, पीछे आ जाता हूं, क्वेश्चन क्या था, क्या बोला, द सम ऑफ द रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, इज 13/21, इज 13/20 मोर, is 13/21 more than product of the roots, more than product of the roots, यही बोला है। और इस स्टेटमेंट में अगर मैं इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखूं, 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा था 11/k, आ जाते हैं। देखिए द सम ऑफ द रूट्स मतलब 11/k, यही इज इक्वल्स टू 13/20 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था k -23/k, तो k -23/k। देखो द सम ऑफ द रूट्स, इसका मतलब इक्वल टू का साइन, द सम ऑफ द रूट्स इज k -23/k, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मोर देन, ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा है, प्लस 13/21। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इससे जब 13 + 21 कर दूं तो ये वैल्यू है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व, जहां से हमें मिलेगा k की वैल्यू। कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 11/k विच इज इक्वल्स टू, या यहां पे ले आओ, एक काम करो, यहां पे भी k है, वेरिएबल है, ये पूरा फ्रैक्शन इधर ले आओ तो माइनस का साइन आ जाएगा, k -23/k, ये पूरा एक टर्म था जो उठ के इधर आया तो ये नेगेटिव में आ गया, विच इज इक्वल्स टू 13/21, ऐसे ही होगा 13/21। ठीक है, अभी यहां पे अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा LCM k,
तो 11 माइनस ब्रैकेट k माइनस 23, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर k है तो एलसीएम भी k आएगा, विच इज इक्वल्स टू 13/21। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 11 माइनस के प्लस 23 अपॉन के इज इक्वल्स टू 13/21। डन। इसको अगर आप स्टेप को सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप सॉल्व करने पे आएगी 11 प्लस 23 इज 34, तो ये आ जाएगा 34 माइनस के अपॉन के। ठीक है, तो 23 प्लस 11 इज 34 माइनस के अपॉन के विच इज इक्वल्स टू 13/21, 13/21। डन। और ये 21 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 21 जब यहां न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको देगा 21 मल्टीप्लाइड विथ 34 माइनस के विच इज इक्वल्स टू 13 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने कर दिया। 21 इंटू 34 कर लेते हैं यहाँ रफ वर्क में, तो 34 में जब आप 21 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा क्रॉस 8 6, तो यहाँ पे आएगा 4, 8 है, 9 10 11 714 714, तो 714 माइनस 21 के विच इज इक्वल्स टू 13 के। ये 21 के यहाँ पे जाके ऐड होगा तो 714 इज इक्वल्स टू 13 के प्लस 21 के। देखिए मैं एक एक स्टेप जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि आपको हर एक स्टेप समझ आए। देखना 3 + 1 इज 4 एंड 2 + 1 इज 3, 34 के 714, और यहां पे जब 714 डिवाइडेड बाय 34 करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। डन। अब 34 के टेबल में 21 टाइम्स, देखो 34 के टेबल में 21 टाइम्स 714 आता है, तो मैं कहूंगा k की वैल्यू जो आ गई है वो है 21। फाइनली सॉल्व्ड। यही आपको करना था ए पार्ट में। सर ये तो बहुत बड़ा था, 2 मार्क्स में इतना लिखना है, तो मैं कहूंगा हाँ पूरा मत लिखो, कुछ कैलकुलेशन की स्टेप्स आप कम कर सकते हो जो आप ओरल कर सकते थे वो मत लिखो, चलेगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखनी है। क्लियर है ये चीज? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना प्लीज। अपने उन दोस्तों की हेल्प करिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू भी नहीं की है, वो प्री बोर्ड सर पर है, ठीक है, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजना, जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपके कई दोस्त होते हैं जो आपसे एंड टाइम पे डाउट्स पूछते हैं, यार ये पढ़ा दे, यार ये बता दे, यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, उन तक इन वीडियोस को प्लीज शेयर करिए। डन। चलिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। आ जाते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या कह रहा है? तो बी पार्ट में कह रहा है अगर x की वैल्यू -2 है और ये कॉमन सॉल्यूशन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, आप बताइए a² b की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, शीट ले लेता हूं मैं एक। तो क्या बोल रहा है? इफ x इक्वल्स टू -2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन b, सॉल्यूशन ऑफ b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट थे, बी पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे इन्होंने बोला है इफ x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू -2, ये कॉमन सॉल्यूशन है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो हम 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस x, तो पहली इक्वेशन दी है ax² प्लस x माइनस, आगे क्या दिया था, -3a इक्वल टू 0, -3a इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दी है x² प्लस bx, x² प्लस bx माइनस कितना बोला है, x² प्लस bx प्लस b इक्वल टू 0, तो प्लस b इक्वल टू 0। ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उन्होंने बोला इफ x इक्वल टू -2 इज कॉमन सॉल्यूशन, इज कॉमन सॉल्यूशन, तो मैं कहूंगा एक काम करिए, इस x इक्वल टू -2 को यहां से उठाइए, इन दोनों इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मैं कहूंगा फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू -2 को डालते हैं, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -2 इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको 2 अलग इक्वेशन मिलेंगी। देखिएगा, x की जगह अगर मैं -2 डालता हूं तो a ब्रैकेट -2 का स्क्वायर
प्लस -2 -3a इक्वल टू 0। और यहां पे नीचे ये x स्क्वायर है, -2 डाल दीजिए तो -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस b की वैल्यू थोड़ी दी थी तो यहां पर ये b था तो प्लस b इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मिलेंगी, इनको सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व होने पे दे रही है 2 × 2 इज 4, 4a -2 -3a विच इज इक्वल्स टू 0। और एक ये दे रही है मुझे कितना 4, -2 × -2 इज 4 -2b प्लस b इक्वल टू 0। तो अब आपके पास देखो दो इक्वेशन निकल के आई, एक निकल के आ रही है 4 -3a मतलब a -2 इक्वल टू 0, और दूसरी निकल के आ रही है आपके पास 4 - b इक्वल टू 0। तो 4 - b इक्वल टू 0। अब ये है मेरी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ये है थर्ड और ये है फोर्थ इक्वेशन। डन। a की वैल्यू 2 आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी यहां से, थर्ड वाले से a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू 4 आएगी, तो b की वैल्यू यहां पर 4 आएगी। डन। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। ये दो वैल्यू आ गई। हमें क्या पता करना था? टू फाइंड, हमें पता करना था, पीछे आता हूं क्वेश्चन पे, हमें पता करना था a स्क्वायर b। a स्क्वायर b निकाल लेते हैं। टू फाइंड a स्क्वायर b, उठाओ ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 4, तो ये आ जाएगा 4 × 4 इज 16। हमें a स्क्वायर b की वैल्यू निकालनी थी जो कि 16 आएगी। कुल मिला के हमने कर लिया है चीजों को सॉल्व। दोनों पार्ट थे, दोनों पार्ट करवा दिए मैंने। किस क्वेश्चन के? क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। अगेन अब ये जो क्वेश्चन दिया है ये स्टैटिस्टिक्स से दिया है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मीन, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास भी छोटी दिख रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी छोटी दिख रही है। आपको टोटल 3 कॉलम बनाने हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, एक चार्ट बनाइए जिसमें आपके पास क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है, आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लासेस की मिडिल वैल्यू निकालनी है, मिडिल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके XI FI निकालना है। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्लासेस लिख लेता हूं। क्लासेस हैं आपकी 1 to 5, फिर है 5 to 9, फिर है आपकी 9 to 13, और फिर क्लास है आपकी 13 to 17। 1 to 5 की फ्रीक्वेंसी है 4, 5 to 9 की फ्रीक्वेंसी है 8, 9 to 13 की फ्रीक्वेंसी है 5, और 13 to 17 की फ्रीक्वेंसी है 6। यही है। डन। अच्छा, क्लासेस की अगर मैं मिडिल वैल्यू निकालूं, क्लासेस की मिडिल वैल्यू लिख लेते हैं। तो 1 to 5 की मिडिल वैल्यू है 3, 5 6 7 यहां पे 7, 9 10 11 यहां पे 11, 13 14 15 यहां पर 15, और लास्ट कॉलम में आप करेंगे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन। यही करेंगे। चलिए करना चालू करें। 4 × 3 इज 12, तो यहां पे आ गया 12। 7 × 8 इज 56, 11 × 5 इज 55, और 15 × 6 की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 90। आपने XI FI वाला कॉलम निकाल लिया, तो ये है आपकी क्लासेस, लिख देता हूं ऊपर, ये है फ्रीक्वेंसी गिवन, ठीक है, FI की वैल्यूज दी थी, ये आपने मिडिल वैल्यूज निकाली XI, और यहां पे आपने दोनों का प्रोडक्ट निकाला। अच्छा, सम कर लेते हैं, तो यहां पे समेशन निकाल लेते हैं। 4 + 6 इज 10, 10 + 8 इज 18, 18 + 2 इज 20 एंड 23, तो FI की वैल्यू है 23। ठीक है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अगर मैं जाता हूं समेशन ऑफ XI FI, तो 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 3 is 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 7, 7 + 5, 7 + 9 कर लो 16, 16 + 4 कर लो 20, 21, 213।
ठीक है, आप देख लीजिए 50 + 10 इज 60, 60 + 40 इज 100, 110, 110 और 90 200, ठीक है, 6 और 2 8, 8 + 5, 8 + 5 इज 13, तो 213, डन। अच्छा, फॉर्मूला सर कौन सा लगा रहे हो आप? तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो आपको तो मीन निकालना था ना, और कुछ नहीं करना ना, तो समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ fi, इसमें वैल्यू को डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा 213/23, इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं कि मीन कितना निकल के आ रहा है। फाइंड द मीन बोला था ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। 1 से लेके 5 तक की फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5 to 9 की फ्रीक्वेंसी दी है 8, 9 to 13 की फ्रीक्वेंसी दी है 5, 13 to 17 की फ्रीक्वेंसी दी है C, 1 और 5 की मिडिल वैल्यू है 3, 5 और 9 की मिडिल वैल्यू है 7, 9 और 13 की मिडिल वैल्यू है 11, 13 एंड 17 की मिडिल वैल्यू है 15, ठीक है। तो 13, 14, 15, 16, 17, यस 15, और 4 into 3 is 12, 7 into 8 is 56, 5 into 11 is 55, 6 into 15 is 30, डन। तो सॉरी 15 into 6 is 90, इनका सम, इसका सम, और फिर समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi का फॉर्मूला लगाया, डेसिमल में आपका आंसर आएगा। ये डेसिमल में आंसर आप मुझे बताएं क्या आ रहा है। डन, हम मूव करते हैं आगे, एक बार इसको भी सम कर लीजिए। 8 + 4 is 12, 12 + 6 is 18, 18 + 5 is 23, ठीक है। इसका आंसर निकालिए, मुझे बताइए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चल के। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये जो फिगर दिया है इसमें 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब कंसेंट्रिक सर्कल मैं कहता हूं उसको जहां पे सेंटर 2 सर्कल्स का सेम होता है बट रेडियस डिफरेंट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इस Q से लेके O तक का रेडियस और R से लेके O तक का डिस्टेंस रेडियस, क्योंकि इस सर्कल के लिए टेंजेंट AB और AC मुझे दिख रहा है, तो आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिए जिनका सेंटर पॉइंट O दिया है, तो ये तो रेडियस हो जाएगा, ये भी R है, ये भी R है, डन। इन्होंने क्या बोला है, इन द गिवन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, इफ ARC एंड AQB आर द टेंजेंट्स, ARC एंड AQB आर द टेंजेंट्स, ARC एंड AQB, ठीक है, ये अगर टेंजेंट्स हैं तो जो गिवन है पहले तो उसको लिख लेते हैं। To the smaller circle from the point A lying on the larger circle, find the length of the AC if AQ is 5 सेंटीमीटर। A से लेके Q तक आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए गिवन पार्ट। गिवन पार्ट अगर मैं देखूं तो मुझे 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं विद डिफरेंट रेडियस, ठीक है, तो रेडियस डिफरेंट है, तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स shown in the figure, 2 concentric circles, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, ARC and AQB are the tangents, ARC and AQB are tangents, ये क्या है, ये tangents हैं, ठीक है, ये tangents दिए हैं। और lying on the larger circle, find the length of AC, क्या निकालना है, to find length of AC, AC की लेंथ ऑफ AC, ठीक है। इफ AQ इज 5 सेंटीमीटर, मुझे ये भी गिवन है कि AQ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी गिवन पार्ट में मैंने लिख दिया, तो गिवन और टू फाइंड हो गया। तो AC की लेंथ निकालनी है। अब AC की लेंथ कैसे निकालें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो अंदर इनर सर्कल है जिसका सेंटर O है, टेकिंग इनर सर्कल, अगर मैं यहाँ देखूं टेकिंग इनर सर्कल, अगर मैं इनर सर्कल की बात करूं, टेकिंग इनर सर्कल, AB एंड AC आर टेंजेंट्स, AB एंड AC आर टेंजेंट्स, हाँ, अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो इनके लिए जो मीटिंग पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है। A इज द पॉइंट, A इज द पॉइंट outside the inner circle, outside the inner circle, ठीक है। और हमने पढ़ा है
कि अगर टेंजेंट सेम पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के आउटसाइड में है, वहां पे जाके मीट कर रहे हैं, तो उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC। दोनों टेंजेंट्स AB और AC की लेंथ सेम होगी। ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं। क्योंकि मुझे ये दिया है कि AQ 5 है, अब टेकिंग टेंजेंट AB या एज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, चलो एक काम करते हैं कि मैं यहां पे बोल देता हूं, यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, टेकिंग AB टेंजेंट, AB एज कॉर्ड। अब AB को मैं कॉर्ड, टेंजेंट ना बोल के कॉर्ड बोल रहा हूं। टेंजेंट इनर सर्कल के लिए था, लेकिन आउटसाइड सर्कल के लिए वो एक कॉर्ड था, तो मैं बोल रहा हूं टेकिंग AB एज कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल। तो सेंटर से जो दूरी है, देखना Q से लेके O तक की जो दूरी है, ठीक है, तो कॉर्ड का डिस्टेंस, जो स्मॉलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, 9th क्लास से पढ़ा था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये 90 डिग्री का डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो टेकिंग AB एज द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, द स्मॉलर डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ AB from center, from center is its perpendicular distance, its perpendicular bisector, ये 9th क्लास में पढ़ा था, perpendicular bisector। और जब मैं bisector बोल रहा हूं that means वो बाइसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स AO AQ जो है वो BQ के इक्वल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं therefore AQ is equals to BQ। अब देखो AQ BQ के बराबर होगा, तो इसका मतलब जो AB है या AQ जो है, अगर मैं AQ की बात करूं या BQ की बात करूं, तो BQ जो है वो बेसिकली AQ का 2 टाइम्स, नहीं AQ के बराबर है ना, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो AB की वैल्यू निकल सकती है। देखो यहां से मैं ऐसा बोल देता हूं कि देयरफॉर AB की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि AB की वैल्यू मुझे दी नहीं थी, मुझे तो AQ की वैल्यू दी थी। मैंने ये प्रूव कर दिया कि AQ BQ के बराबर है, और जो AB है क्योंकि वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है BQ प्लस AQ का, तो मैं यहाँ पे AB की वैल्यू 10 बोल रहा हूँ। AB इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर दिया है तो AB 10 सेंटीमीटर होगा। अब अगर AB 10 सेंटीमीटर होगा तो AB AC के इक्वल है, ये अभी तुमने बोला, तो यहां पे देयरफॉर AC इज 10 सेंटीमीटर, मुद्दा खत्म। ठीक है, और यहां पे ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू AC, AC की वैल्यू आ गई। 2 मार्क्स का सिंपल सा प्यारा सा सवाल आपके सामने। टोटल हमने यहां पे 5 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस सेक्शन A का था। तो सेक्शन A आपने देखा 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे ये शॉर्ट आंसर वैरायटी क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं। तो शॉर्ट आंसर वैरायटी में भी इतना स्टेटमेंट तो लिख के आना जरूरी है, क्योंकि टीचर मार्क्स देंगी यहां पर आपको। ठीक है, तो यहां पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे दिख रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला ही वर्ड दिख रहा है, तो मेंसुरेशन चैप्टर से। अच्छा, क्या दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर लिखें तो हमें दिया है सॉल्यूशन, हमें निकालना है किसका, A पार्ट का, और लगा है बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहां तो A पार्ट करें या B पार्ट करें, मैं आपको दोनों पार्ट करके दे रहा हूं, सॉल्यूशन चेक करिए। ठीक है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मुझे गिवन क्या है, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है। ठीक है, यहां पे CYC लिख देता हूं, CSA ऑफ CYC, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम भी दिया है। इट्स वॉल्यूम का मतलब सिलेंडर का ही वॉल्यूम दिया है। कितना दिया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। What is the height of the cylinder?
आप बताइए, ये सिलेंडर है आपके पास, इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? h निकालना है, r के बारे में भी बात नहीं की है, मुझे तो h फाइंड करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, टू फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट h ब्रैकेट में लिख देता हूं। अभी कैसे निकालें हम हाइट? चलो, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। एज वी नो, हमें क्या पता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच, लिख लीजिए फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, थोड़ा इन पे हम गौर फरमाते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या दिया था, एक शीट ले लेते हैं। हमें बोला था सी एस से मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू, और वो हमें कितनी दी थी, इधर आ जाइए, सी एस से हमें दिया था 176, एक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे 176, और वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हमें क्या दिया था, इधर आ जाइए, वॉल्यूम हमें दिया था 1232, तो 1232 1232, ठीक है। अभी इन दोनों को करना है सॉल्व, तो पहली वाली इक्वेशन को नोटिस करते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट देखना, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ r पता नहीं है, h पता करना है 176। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे एक RH की वैल्यू मिलेगी 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, यही मिलेगा, ये हमें RH की वैल्यू मिली, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 11 टाइम्स इज 22, 2 8 टाइम्स इज 16, 2 8 टाइम्स इज 16, 11 से 88 गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो 11 से 88 गया 8 टाइम्स, दैट मीन्स RH की वैल्यू आएगी 8 इंटू 7/2, और 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, तो ये RH की वैल्यू आएगी 4 इंटू 7, और 4 इंटू 7 आप देख रहे हैं ये होता है आपका 28, तो RH की वैल्यू आ रही है 28। इसको मैं डाल देता हूं थर्ड इक्वेशन, और ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन, डन। अभी RH की वैल्यू हमें मिल गई, यहां पे आ जाता हूं, तो यहां पर क्या दिया है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच की तरफ जाता हूं, तो फ्रॉम पाई आर स्क्वायर एच, या फ्रॉम सेकेंड अगर हम बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो अगेन पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर इंटू हाइट विच इज इक्वल्स टू 1232। इसको सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू मिलेगी, आर स्क्वायर एच कितना होता है, तो आर स्क्वायर एच होता है आपका 1232 इंटू 7 अपॉन 22। इससे सॉल्व करो, 2 11 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 11 से 616 गए तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 5 टाइम्स इज 55, बचा 66, 11 6 टाइम्स इज 66, 56 इंटू 7, ये आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो आर एच मिला था, अगर यहां से, क्योंकि मुझे एच निकालना है, तो आर की वैल्यू थी 28/h, इसको अगर यहां सब्सटीट्यूट कर दूं, यहां पे देखना, इसको जिसको मैंने थर्ड लिखा था, थर्ड इसको ना लिख के आर की वैल्यू को थर्ड लिख देता हूं, तो ये थर्ड, ठीक है, और यहां पे बोल दूं कि सब्सटीट्यूट थर्ड इन दिस, ठीक है। तो ये है हमारी फोर्थ इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, सब्सटीट्यूट थर्ड इन फोर्थ, ऐसा कर दूं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू थी 28/h, लिख लेते हैं 28/h का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ h इज इक्वल्स टू 56 इंटू 7, यही हो जाएगा। अगर इसमें डालेंगे तो r की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है, तो 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 7 इज 28, RH की वैल्यू 28 है, R की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट की, एकदम सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 इंटू 28/h,
एक h से नीचे वाला h कट गया तो नीचे एक h बचा, ऊपर दो 28 बचे, विच इज इक्वल्स टू 56 इंटू 7। और यहाँ पे h की वैल्यू आपको मिलेगी 28 मल्टीप्लाइड विथ 28 अपॉन 56 इंटू 7। तो 7 से ये 28 गया 4 टाइम्स, 4 से ये 56 गया तो 14 टाइम्स, ठीक है। 4 1 टाइम्स इज 4, 4 4 टाइम्स इज 16। और 28 और 14 को अगर मैंने सॉल्व किया तो 2 7 टाइम्स इज 14, 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 4 टाइम्स इज 8, 7 2 टाइम्स इज 14। दैट मीन्स h की वैल्यू आ रही है 2, जो मुझे इन्होंने हाइट पूछी थी, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में चल रहे थे। यहाँ पे हमारी जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर। जिस सिलेंडर का वॉल्यूम वो CS से दिया था उसकी हाइट आई है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। डन। चलिए अब आ जाते हैं पीछे इसके बी पार्ट की तरफ। इसका एक बी पार्ट भी है। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड। मैं एक शीट लेके समझाता हूं। ये कह रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ो, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब। कैसा फिगर है? क्यूब का फिगर है। तो यहां पे क्यूब बनाता हूं। देखो ये क्यूब बना लेते हैं। चलो, ये आपसे कह रहा है कि ये आपका एक क्यूब है। क्यूब एक्चुअली एक ऐसा फिगर है जिसमें सारे एजेस सेम मेजरमेंट के होते हैं। एजेस सेम मेजरमेंट के होते हैं। मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, पूरा 3D व्यू दिखाता हूं। ये क्यूब है। क्यूब एक ऐसा फिगर है जिसके सारे एजेस सेम है। इस क्यूब में से आपने एक स्फीयर बनाया जो कि लार्जेस्ट स्फीयर है, ठीक है, जितना इस क्यूब में से आप बना सकते हैं। तो मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूं। जब आप इसके अंदर स्फीयर कार्व्ड करेंगे तो ये इसके हर एक फेस से टच होके निकलेगा। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये हट जाएगा। आप देखो वो जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, अगर उनके पास एक पत्थर आप दे दें जो कि क्यूब टाइप का है, उसमें से अगर आप उसको बॉल बनाने के लिए बोले तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट काट के निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्फीयर के बारे में उन्होंने हमसे बात की है। हमें क्या पता करना है? द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। आपको क्यूब का साइड गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आप स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आप देखें तो हमें ए की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। हमें और कुछ नहीं गिवन। हमें तो बस एक हिंट दी गई है कि क्यूब की एजेस अगर 21 सेंटीमीटर की, मतलब ये एक ऐसा क्यूब है जिसमें ए की वैल्यू सारे एजेस सेम है, 21 सेंटीमीटर की साइड है क्यूब्स की, ठीक है। साइड लेंथ दी है। हमें यहां से क्या निकालना है? टू फाइंड, हमें वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और जब मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करता हूं तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आपको क्लिक होना चाहिए खटाक से। 4/3 πr क्यूब निकालना है, जो हमें पता है एज वी नो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है। क्या पता है? वॉल्यूम इज 4/3 πr क्यूब, ठीक है। अब उठाओ वैल्यू यहां पे डालो। लेकिन सर क्यूब के अंदर तो मुझे साइड गिवन थी, वॉल्यूम के अंदर मुझसे आर पूछा गया है, आर कहां से निकालूं? तो यहां पे लगाना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक। लॉजिक ये है कि आप क्योंकि इस क्यूब में से एक बॉल निकाल रहे हैं, एक स्फीयर निकाल रहे हैं जो कि लार्जेस्ट स्फीयर होगा, तो मैं कहूंगा इसका जो एज है, ठीक है, इसका जो एज है क्यूब का, वो बेसिकली स्फीयर का डायामीटर होगा। स्फीयर का डी आपको दिया है, ठीक है। तो वो जो लेंथ है क्यूब की, क्योंकि ये स्फीयर की हर एक पॉइंट, जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, ये पूरे 6 फेस से टच होके निकलेगा। अभी 4 डॉट्स दिख रहे हैं क्योंकि मेरे सामने टॉप फेस है, साइड फेस है, साइड फेस है और बॉटम फेस है। अगर मैं फ्रंट फेस और बैक फेस की बात करूं तो वहां से भी एक स्फीयर निकलता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये स्फीयर है। स्फीयर एक बॉल होती है, सर्कल नहीं है, बॉल है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि रेडियस कितना होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर मींस जो आपको 21 डाया दिया है,
उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 21 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज 21 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं। इस वैल्यू को यहां पे डालना है, डन। अब वॉल्यूम निकालिए, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, पाई आर क्यूब, तो आर का क्यूब मतलब 21/2 मल्टीप्लाइड विथ 21/2 मल्टीप्लाइड विथ 21/2, आर का क्यूब। सॉल्व करिए, 2 इंटू 2 इज 4, ये 4 कैंसिल आउट, डन। इस 2 से ये 22 कैंसिल आउट, 11 बचा। इस 7 से 21 कैंसिल आउट, 3 बचा। 3 से 3 कैंसिल आउट, सब कट गया। वॉल्यूम तुम्हारा निकल के आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21, डन। ये अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, डन है। सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, एक बार चेक कर लेते हैं 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है यस आपका 441, तो 11 को 441 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 441 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अगेन आएगा कितना, तो ये आ जाएगा 4851। तो वॉल्यूम इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी चीजें हो गई हैं सॉल्व, डन। इस प्रकार से आपको चीजों को करना था सॉल्व। आपने वो निकाला जो आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, मैंने स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया। वो स्फीयर जो कि एक क्यूब में से कार्व्ड आउट किया गया है, कार्व करके बाहर निकाला गया है, डन। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है चीजों को सॉल्व, और यही था हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो हमने कुल मिला के सैंपल पेपर 22 में ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सेक्शन ए है। सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको अभी तक ये सैंपल पेपर्स नहीं मिले हैं, आपको चाहिए, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करना ना भूलें। हमें इस फ़ोन नंबर पर जरूर कॉल करें, इंस्टीट्यूट के बारे में जानें, डेफिनेट सक्सेस के बारे में जानें कि किस तरीके से आपकी सक्सेस की डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, डन। और आप लोगों को एक सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को भी आप लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। लाइक करिए, शेयर करिए, उन दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए जिन लोगों को पढ़ाई की ज़रूरत है और उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। जो भी आपकी जान खाए, भाई पढ़ा दे, भाई ये समझा दे, बहन ये बता दे, ऐसे बच्चों तक आप प्लीज़, ऐसे फ्रेंड्स तक आप हमारी इन वीडियोस के लिंक को डायरेक्ट शेयर कर दें। आप उनको बोले ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कर ले, इतना बस काफ़ी है। 5 साल के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर एक वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं पूरी मेहनत करके। आपका बस मोटिवेशन की जरूरत है, मतलब आप तो मोटिवेटेड हम कर ही रहे हैं, आप भी टीचर्स को मोटिवेट करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, नीचे एक थम्स का बटन है, थम्स का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार बना के रखिए, विश्वास रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022 के सैंपल पेपर के सेक्शन बी पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।